आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर किस प्रकार ज्ञात करते हैं। वर्ग ज्ञात करने का तरीका सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में 100 तक नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अगर 1000 तक का भी अगर अपने को वर्ग ज्ञात करना है तो बहुत ही एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं कि बहुत इजी वे में और बहुत कम समय में, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में अगर किसी भी संख्या का अपने को वर्ग ज्ञात करना है तो वर्ग किस प्रकार ज्ञात करें। अगर ये ज्ञात करना जानना चाह रहे हो तो अंत तक बने रहेगा इस वीडियो के साथ कि 1000 तक की भी संख्या क्यों नहीं दिया जा रहा हो, अगर अपने को इसका स्क्वायर ज्ञात करना है तो बहुत कम समय में किस प्रकार ज्ञात करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, चर्चा करते हैं उसी कंसेप्ट पे। जैसे मान लीजिएगा, मैं बहुत इजी वे में बात करना चाहूं। जैसे मान लो आपको ज्ञात करना है कि 37 का स्क्वायर ज्ञात करना है। देखो, जितना भी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है या गुणा करने का तरीका होता है, वर्ग ज्ञात करने का तरीका होता है या घन ज्ञात करने का, चाहे स्क्वायर ज्ञात करना हो चाहे क्यूब ज्ञात करना हो, ये सारे के सारे फंडे होते हैं वैदिक मैथ के, वैदिक गणित जो अपन लोगों ने पढ़ी है छोटी क्लास में, सेम उसी से ये तरीके निकलते आ रहे हैं। अब देखो, ध्यान देना, अपन ज्ञात कर रहे हैं 37 का स्क्वायर, किस प्रकार और किस वे में ज्ञात कर रहे हैं। यानी बच्चों, पहला काम करना क्या है, देखो यहां है 7, सबसे पहले 7 का स्क्वायर कर लो। 7 का स्क्वायर हो गया 49। देखो, तरीके बहुत सारे होते हैं कि जब संख्या 50 के आसपास है तो अपन 50 से भी तुलना कर सकते हैं, 100 के आसपास है 100 से तुलना कर सकते हैं, लेकिन अपने को वहां पर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। कोई फंडा नहीं, सबके लिए एक ही फंडा बता रहा हूं। देखो, 37 में 7 का स्क्वायर हो गया 49। ध्यान रहे, अंत में हमेशा 2 अक्षर लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। अब देखो यार, ये है 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक लेना, अगर यहां भी चाहेंगे तो 0 9 लगा दो, या बात एक ही है 9। अपन ने 7 का स्क्वायर कर लिया 49 और 3 का स्क्वायर कर लिया 9। अब क्या करना है, ये 37 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो इन सब को आपस में गुणा करना है। किन किन को, पहले 3 को गुणा करेंगे 7 से, तो ये करेंगे 3 गुणा 7 और फिर किससे गुणा, 2 से गुणा। तो 3 गुणा 7 21, 21 गुणा 2 42। लास्ट में एक अंक को छोड़ दीजिएगा हमेशा के लिए और ये 42 यहां रख दो और इन सब को जोड़ लीजिएगा। जोड़ोगे तो ये हो गया 9, 4 और 2 हो गया 6, 9 4 हो गया 13। ये 37 का स्क्वायर हो गया 1300 गुणन। अपन एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने लिख दिया 53 का स्क्वायर 53। करना क्या है, अपन करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। ध्यान रहे, 9 में एक ही अंक आया है, मैंने आपको बताया 2 अंक लिखने हैं, तो 2 अंक लिखेंगे तो ये बना लेंगे 0 9। अब अपन लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब मैंने आपको बताया इन सब को गुणा करते जाना है, तो 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 2 30। एक अक्षर छोड़कर 30 को लिख देंगे और अब इनको जोड़ लेंगे। ये हो गया 9 0 8 2, ये हो गया 2809 53 का स्क्वायर। जैसे मान लीजिएगा, अपन एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं, इन हर एक बात पे चर्चा करते हैं। कैसा भी स्क्वायर हो यार, बहुत सिंपली और बहुत इजी वे में अपन लोग ज्ञात कर पाएंगे। किस प्रकार ज्ञात कर पाएंगे, जैसे मान लीजिएगा आपके पास संख्या लिख दी अपन ने, जैसे ज्ञात करना है 84 का स्क्वायर। सेम वही पैटर्न, करना क्या है, सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे 4 का, तो 4 का स्क्वायर यहां हो गया 16। अब अपने पास यहां है 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब मैंने आपको बताया इन सब को गुणा कर लेंगे, तो अपन करेंगे 8 गुणा 4, 8 गुणा 4 हो गया 32 और 32 गुणा 2 हो गया 64। अंत में एक अक्षर को छोड़कर यहां 64 को लिख दीजिएगा। तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, 6 4 10 और ये आपका आंसर हो गया 7056। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। चलिए अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास है 88 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अगर 88 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो अपन 8 का स्क्वायर करेंगे 64
वापिस अपन 8 का स्क्वायर करेंगे 64। अब करना क्या है, 8 गुणा 8, इन सब का गुणा, तो 8 गुणा 8 64। अब 64 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 128। तो अंतिम में एक अक्षर को छोड़कर 128 को लिख दो तो ये हो गया 128। अब इन सब को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे, ये हो गया 4, 8 और 6 14, हासिल 1, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, 6 और 1 कितना हो गया 7। तो ये आपके पास हो गया 7744। मैं समझ सकता हूं कि अगर आपके पास कोई भी संख्या यदि 2 अंकों की है तो आप 2 अंकों की संख्या का बहुत इजी वे में स्क्वायर ज्ञात कर पाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिएगा 2 के बजाय ये संख्या 3 अंकों की होती तो अपन किस प्रकार स्क्वायर ज्ञात करते। अब देखो समझते हैं इस चीज को। चलो एक बार मैं इसी को बता रहा हूं, हालांकि 2 अंकों के लिए द बेस्ट तरीका आपका ये रहेगा। मैं एक और तरीका बता रहा हूं कि वह तरीका चाहे 2 अंकों का हो 3 अंकों का हो, हर जगह काम में आएगा। कैसा तरीका होगा, किस प्रकार, मैं इसी एग्जाम्पल को बता रहा हूं। जैसे मान लो अपने को ज्ञात करना है 88 का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, आपको यह देखना है कि इसके सबसे नजदीक अंतिम अंक 0 बने, अंतिम अंक 0 बने ऐसी संख्या देखो। तो अपन ने 88 के नजदीक 0 देखना है, यानी 10 का गुणज देखना है। तो आप 10 का गुणज 80 भी ले सकते हो, 90 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान लीजिएगा अपन ने 90 लिया, तो 90 करने के लिए ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं जो 3 अंकों में इंपॉर्टेंट रहेगी। 90 करने के लिए 88 में 2 जोड़ना पड़ेगा। ध्यान रहे जितना जोड़ा है उतना अपन घटाएंगे, जितना जोड़ा है उतना अपन घटाएंगे। 88 में 2 जोड़ा 90, 88 में से 2 घटाया 86। अब 90 को 86 से गुणा कर देंगे और जिस संख्या को जोड़ा या घटाया है उसका स्क्वायर अंत में लिख लेंगे। अपन ने 2 को जोड़ा या 2 को घटाया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। ध्यान रहे अंत में हमेशा 2 अंक अपन को लिखने, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इनको गुणा करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है। देखो इनको गुणा करते समय यहां जितने भी 0 आए, इसके गुणा में जितने भी 0 आए अपन उतने का ही भाग लगा देंगे। यहां 1 0 आया, अपन ने 10 का भाग लगा दिया। यहां 2 0 होता, अपन लोग यहां पर 100 का भाग लगा देते। ध्यान रहे अगर 10 का भाग लगाया है तो यहां अपन अंतिम एक ही संख्या को लेंगे, बाकी जितनी भी बची है वो सारी हासिल हो जाएगी। अगर अपन लोग यहां पर 100 लेंगे, 100 का मतलब यहां पर 2 अंक हो गए। यदि यहां पर 2 अंक हो गए इसका मतलब यहां अपन अंतिम 2 अंक लेंगे, बाकी जो भी बचा हुआ है वो सारे यहां शून्य हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहां 1 0 था तो अपन ने 10 का भाग दिया, तो ये तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। समझते रहो इस तरीके को। अब 9 गुणा 6, जैसे ही 9 को 6 से गुणा करोगे तो 9 गुणा 6 54, हासिल आ गई 5। 9 गुणा 8 72, 72 में अपन 5 जोड़ देंगे तो 72 और 5 हो गया 77, और ये लास्ट में 0 4। ध्यान रहे अपन ने 10 का ही भाग दिया था तो अपन एक अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इस 4 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब 0 यहां इस 4 में जुड़ेगा तो ये 4 रह जाएगा और ये 7 7। देखो रिजल्ट वही आया। तो आपको करना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई भी संख्या यदि 2 अंकों की है तो आप 2 अंकों के लिए ये तरीका लगा लीजिएगा, द बेस्ट तरीका आपके लिए रहेगा। अगर ये भी तरीका लगा सकते हैं, अब चाहे 2 की बजाय 3 अंकों की आ गई तो ये अपना हर जगह काम नहीं कर लेगा, बट 2 अंकों के लिए आपके लिए द बेस्ट रहेगा। मेरे विचार से आप 2 अंकों की कोई भी संख्या अगर इसका स्क्वायर ज्ञात करें, बहुत इजी वे में आप लोग ज्ञात कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं, मान लो 2 की बजाय 3 अंकों का आ जाए, बहुत इजी वे, मुश्किल से 2-3 सेकंड का काम है। 1000 तक के स्क्वायर अभी हो जाएंगे आपके पूरे, हर हाल में 100%। प्यारे बच्चों मान लीजिएगा आपके पास संख्या लिखिए 117 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अब देखो यार, मैंने आपको बताया अपने को ये लेना है कि 10 के गुणज के नजदीक लेना है। देखो 117 के नजदीक अपने 120 होता है,
लेकिन 120 करेंगे या 110 करेंगे तो थोड़ी सी गणना करने में या गुणा करने में अपने को 5-10 सेकंड ज्यादा लग सकते हैं। तो आप एक कोशिश कीजिएगा, जब भी संख्या इस प्रकार है तो आप ऐसे बनाओ कि 100 के नजदीक चला जाए, 200 के नजदीक, 300 में संख्या हो तो 300 के नजदीक या 400 के नजदीक, इस प्रकार देखो। चर्चा करेंगे, ऐसा भी कई बार होगा कि 300 400 के नजदीक में भी बहुत दिक्कत आएगी तो अपन उसको 350 450 ऐसा कुछ कर लेंगे। किस प्रकार, एक बार इसको समझो। देखो ये है 117, अब 117 100 के नजदीक बनता है भाई, 120 बन रहा है, +3 -3 से भी हो जाएगा, थोड़ा सा गणना ज्यादा हो जाएगा। अपन 100 के नजदीक बनाएंगे तो 117 में से 17 कम करेंगे। मैंने आपको ये बताया जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ेंगे, जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ेंगे। तो 117 में से 17 घटाएंगे, आपके पास आएगा 100। 117 में 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 134। आप 100 को गुणा कर देंगे 134 से। अगली महत्वपूर्ण आपको मैंने ये बात बताई थी कि जिस संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे उसका स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हो गया 289। यहां तक सहमत हो? अब देखो यहां 2 जीरो आ गए, इसका मतलब अपन 100 का भाग लगाएंगे। यदि 100 का भाग लगाएंगे तो अंतिम में 2 अंक रखेंगे। 1000 का भाग लगाते अंतिम में 3 अंक रखते। समझ लो इस बात को। अब देखो 100 का भाग लगाया, ये तो कैंसिल। अब ये 134 बच गया, अपने को अंतिम में 2 ही अंक रखना है। इसका मतलब अंतिम में 2 अंक रखेंगे तो अंतिम में 2 अंक हो गया 89। अब ये 2 हो गई हासिल और ये 2 यहां जुड़ जाएगी। अगर मान लो यहां 300 होता तो 3 करता तो पहले 3 को इससे गुणा कर लेते, उसके बाद इसको जोड़ देते, तो 2 जुड़ जाएगा 134 में और ये हो जाएगा 136। ये हो गया 17 का स्क्वायर 13,689। मैं समझ सकता हूं आप बहुत इजी वे में इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं। जैसे मान लो अपन ने एक संख्या ली, एक और इजी गणना ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक संख्या ले लिया 284 का स्क्वायर। ध्यान देना, अगर 284 का स्क्वायर अपन ने लिया है, इसका मतलब ये 300 के नजदीक बन रहा है। इसका मतलब इसमें अपन 16 जोड़ेंगे या 16 घटाएंगे। ध्यान देना, 16 जोड़ेंगे 16 घटाएंगे। 284 में 16 जोड़ोगे 300, 284 में से 16 घटाएंगे 74 और ये बच गया 268। अब जिसको जोड़ा या जिसको घटाया है उसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256। अब यहां 2 जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब 100 का भाग देंगे, इसका मतलब यहां अंत में 2 अंक रखेंगे अपन, बचा हुआ हासिल हो जाएगा। 2 जीरो खत्म हो गया, लेकिन ध्यान रहे 3 से इसको गुणा करेंगे। 3 गुणा 8 24, 3 गुणा 6 18 और 2 20, 3 गुणा 2 ये 6 और ये हो गया 7 8। अब ये बच गया 256। 256 में से अंतिम 56 ज्यों का त्यों और ये 2 जुड़ जाएगा 4 में और ये हो गया 608। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। अब जैसे मान लो यहां दिखते आती है, जैसे मान लो ये तो 284 है, अगर यही संख्या मान लीजिएगा 252 होती तो अब 252 का मतलब 200 के नजदीक बनाएंगे तो 52 घटाएंगे, 300 के नजदीक बनाएंगे तो 48 जोड़ेंगे। और यहां अपने पास गणना थोड़ी लेंथी हो जाती है। अपन उसी को भी देखते हैं कि और कितना इजी वे में किस प्रकार अपन इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा अपन ने एक संख्या ली और संख्या ले लिया 443 का स्क्वायर। अगर बड़ी कॉमन सेंस की बात है, यदि 443 का स्क्वायर है, अगर 400 के नजदीक लाएंगे तो 43 घटाएंगे 43 जोड़ेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं अपन लोग इसको थोड़ा और अगर मान लीजिएगा, क्योंकि और उसके बाद में एक बात और ध्यान दें, चलो 43 घटाएंगे 400 बन गया, 43 जोड़ेंगे 486 हो गया। तो 486 को 100 से गुणा करना इजी है, लेकिन ध्यान रहे वहां पर आपको 43 का स्क्वायर ये पता होना चाहिए।
तो यहाँ थोड़ी सी आपकी दिक्कत आ सकती है। इसी दिक्कत को अपन हल करते हैं। देखो 443 के नजदीक 450 ले लीजिएगा, गणना बहुत इजी हो जाएगी। हमेशा गणना या तो 50 में लीजिएगा या पूरा पूरा 100 200 300 400 ऐसे में लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो 450 करने के लिए या तो 7 जोड़ेंगे या 7 घटाएंगे। अपन देखो 7 जोड़ा है तो 7 जोड़ेंगे तो 7 घटाएंगे भी। अब 7 जोड़ने पर ये हो गया 450 गुना 7 अगर घटाएंगे तो ये हो गया 436। अब जिसको जोड़ा या घटाया उसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझेगा। देखना, एक जीरो था, अपन ने 10 का भाग दिया, ये जीरो कैंसिल हो गया, इसका मतलब अपन एक अंक रखेंगे अंत में। अब बात वही आ रही है 45 से गुणा करना। लग रहा है आपको कि थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है 45 से गुणा करना। अपन एक काम करते हैं, 10 की बजाय इसको 100 से गुणा कर लेते हैं। इसका मतलब 100 से गुणा कर लिया, 2 जीरो से गुणा कर लिया, यानी अंत में 2 अंक लिखेंगे। अब देखो करना क्या है, आप एक काम कीजिएगा, इसका मतलब यहां अपन 1 जीरो काट चुके, 10 बच गया, 5 का भाग दे लो 9 बार, 5 का भाग दे लो 2 बार। अब 2 से ये 436 कटेगा, बचेगा 218। अब 218 को 9 से गुणा कर लेंगे, 9 गुणा 8 72, असल कितनी आ गई 7, 9 एक कम 9 7 16, असल कितनी आ गई 1, 9 गुणा 2 18 और 1 19, लास्ट में 49। अब 49 जो का क्यों रखेंगे, क्योंकि 100 से गुणा कर लिया था, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 1,96,249। मैं समझ सकता हूं बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं कि सारी चीजें आपके बहुत इजी वे में क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिएगा आप लोगों के पास एक एग्जांपल मैंने रख दिया, जैसे मान लो अपन ने ये मान लिया कि यार ये 661 है, अपने को 661 का स्क्वायर चाहिए। अब देखो 650 के नजदीक बनाएंगे, 650 के नजदीक बनाएंगे, इसका मतलब 11 कम करेंगे। अगर 11 कम किया तो 11 जोड़ना भी है, जितना कम करेंगे उतना जोड़ेंगे, संतुष्ट करना पहला काम है। अब 11 कम करोगे, ये हो गया 650, और 11 जोड़ोगे 661 में 11 जोड़ोगे, ये हो गया 672, और 11 का स्क्वायर 121। समझ सकते हो आप इस चीज को। अब देखो यार करना क्या है, किस प्रकार करना है, मैंने आपको बताया। अब 10 का भाग लगा लो, 0 से 0 कट गए। 65 से गुणा करना थोड़ा मुश्किल है, तो भाग दो अपन 100 का ही लगाएंगे। अब 100 का भाग लगाने का मतलब गुणा 10 और कर दिया, 5 का भाग चला गया 13 बार, 5 का भाग चला गया 2 बार, 2 का भाग लगाएंगे 672 में, ये बच गया 336। और अब 336 गुणा हो जाएगा 13 से, 13 गुणा 6 78, हासिल हो गई 7, 13 गुणा 3 39 में 7 जोड़ेंगे 46, हासिल हो गई 4, 13 गुणा 3 39, और 39 और 4 हो गया 43। और ये लास्ट में 121। ध्यान रहे 121 में 3 अंक आ गए, और अपने को केवल यहाँ 2 ही अंक लेने हैं, क्योंकि अपन ने 100 का भाग किया। इसका मतलब ये एक हासिल इसमें 8 में जुड़ जाएगा, रिजल्ट आएगा 4 3 6, 8 में 1 जुड़ गया 9, और ये 21। मैं समझ सकता हूं आप बहुत इजी वे में इस चीज को क्लियर कर पाओगे, बहुत आसान वे में समझ पाए होंगे। अब चाहे संख्या ये 50 के नजदीक बढ़े या 100 200 300 के नजदीक बढ़े, जैसे मान लो 1000 के नजदीक आएगा तो और ही आसान हो जाएगा। 1000 के नजदीक का मतलब जैसे मान लीजिएगा अपन ने ले लिया कि 983 का स्क्वायर ज्ञात करना है, अपन 1000 के नजदीक लेंगे, यानी 17 जोड़ेंगे 17 घटाएंगे, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। जैसे ही 17 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 983 में से 17 घटाएंगे, 10 गया 73 बच गया। अब 7 और कम कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये बच गया आपके पास 966। अब देखो ध्यान देना, अपन ने 17 घटाया या 17 जोड़ा, अगर 17 घटाया या 17 अपन ने जोड़ा तो उसका स्क्वायर कर देंगे 289। ध्यान रहे 1000 है, इसका मतलब 3 जीरो है, तो 1000 का भाग 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, अगर 3 जीरो का भाग लगाया 1000 का भाग लगाया, अंतिम 3 अंक जीरो के क्यों, तो ये आ गया 9 6 6 2 8 9, ये आपका हो गया 983 का स्क्वायर। मैं समझ सकता हूं बहुत इजी वे में आप हर एक बच्चा यहाँ 1000 तक का स्क्वायर बहुत इजी वे में और बहुत आसान वे में ज्ञात कर पाएगा।
अगर 1000 तक सीख लिया आप, चाहे आगे 10,000 हो, कितना भी वैल्यू हो, आगे चीजें थोड़ा और बड़ा रूप में बढ़ती जाती है। बहुत आसान वे में इस चीज को आप क्लियर कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।